मुर्गी का पोटा, जिसे पथरी भी कहते हैं लोग, ये खाना बहुत से लोग हराम समझते हैं कि ये खाना हराम है। और पथरी, जिसे पोटा, पथरी एक ही चीज़ होती है। पथरी और पोटा अगर ना समझ पाए तो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख लें। देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि मैं किस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ और मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने स्क्रीन पे देख लिया, आप समझ गए होंगे कि मैं किस गोश्त के किस हिस्सा की बात कर रहा हूँ। तो पोटा, पथरी, ये बहुत से लोग समझते हैं खाना जायज़ नहीं है, हराम है, इससे गुनाह पड़ता है, गुनाहगार इंसान होता है। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि पोटा, पथरी खाना जायज़ है या नहीं जायज़ है। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, मैं आपका भाई उस्मान खान, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल उस्मान आशिकी पे। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तान मोहतरम, अभी जो आपने स्क्रीन पे देखा, जिसे पोटा या पथरी कहते हैं, लोग समझते हैं कि इसको खाना हराम है, और वो इस बुनियाद पे कहते हैं कि जिस तरह से ओझड़ी खाना मकरूह है, बहुत से उलमा इकराम ने ओझड़ी खाने को मकरूह भी लिखा है। उलमा इकराम ने ओझड़ी खाने को मकरूह लिखा है, हराम के करीब बताया है कि ओझड़ी खाना हराम के करीब है। लेकिन ओझड़ी में और पोटा यानी पथरी में फ़र्क क्या है? ओझड़ी को मना किया गया, वहीं पे उसी वैसा ही बिल्कुल गोश्त, जिसे पथरी कहते हैं, पोटा, वो भी उसी तरह से होता है जैसे गंदगी ओझड़ी में होती है, उसी तरह से गंदगी पोटा यानी पथरी में भी होती है। तो पथरी खाना क्यों जायज़ है और ओझड़ी खाना क्यों मना किया गया? अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा फिर से वीडियो देख लें। तो पोटा, इसमें भी जो जानवर यानी जो मुर्गी वगैरह जो दाना चुनती हैं, वो जा कर के पथरी में ही रुकता है, और उसी तरह से ओझड़ी में भी ट्रांसफ़र होता है। लेकिन पोटा और पथरी यानी पथरी और ओझड़ी, इनमें फ़र्क ये है कि पथरी के ऊपर आपने देखा होगा एक बारीक हल्का सा पर्दा रहता है, जिसे बहुत हल्की सी खाल होती है, वो पथरी के ऊपर पूरी तरह से चिपकी हुई होती है। फिर उसके अंदर जो गलाज़त होती है वो जाती है, और ओझड़ी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओझड़ी बिल्कुल ही वैसे ही होती है, उसके ऊपर कोई अलग से कोई भी किस्म का पर्दा नहीं होता है, कोई ऊपर से कोई खाल लगी नहीं होती है। तो जो भी रहता है वो ओझड़ी उसी के अंदर रहता है, और पथरी में उसके ऊपर से जो वो नरम सी खाल होती है, उसे जब छुड़ा दिया जाता है तो वो फिर गोश्त के जैसा ही हो जाता है। यानी जो गंदगी होती है वो उसी पर्दे के ऊपर होती है, और जो पर्दा हटा दिया जाता है तो फिर वो गंदगी ख़त्म हो जाती है, और वो गोश्त जैसा बिल्कुल पथरी का भी गोश्त बन जाता है। तो इसलिए उलमा इकराम ने इस पे कहा है कि पथरी आप खा सकते हैं, और पथरी के ऊपर कोई भी झिल्ली वो जो होती है, एक झिल्ली टाइप में हल्की सी नरम सी खाल रहती है, उसको हर कोई छुड़ा करके ही खाता है। इसी तरह से कोई नहीं खाता, बल्कि हर कोई उसे अलग ही कर देता है। आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे, नहीं देखा तो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। उसके ऊपर हल्की नरम सी खाल रहती है, उसे छुड़ा करके ही लोग खाते हैं, और फिर उसके ऊपर कोई गंदगी बाकी नहीं रहती, क्योंकि जब वो नरम सी खाल हट जाती है जिसके ऊपर गंदगी लगी होती है, तो नीचे का गोश्त आपका वैसे ही हो जाता है जैसे और गोश्त हैं। तो इसलिए पथरी खाना जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। और ओझड़ी में जो गंदगी रहती है उसके ऊपर कोई झिल्ली या कोई नरम खाल नहीं होती है, तो इसलिए उसे मना किया गया है। ओझड़ी खाने से बचें, और पथरी में कोई हरज नहीं है, आप खा सकते हैं, बिलाशुबा जायज़ है। अल्लाह ताला आपको इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो आगे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें,
ساتھ ہی ساتھ آپ کمنٹ کر کے نیچے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پیغام کے ساتھ۔ آپ کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔